मामला औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुही का है, जहां पर लगातार क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, परंतु कोई भी ठोस कार्यवाही धरातल पर नजर नहीं आ रही है। बड़ी बात यह है, प्रधान प्रतिनिधि सुशील कुमार दोहरे द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल की कार्यशैली बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और खनन कराने और करने वालों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति काफी अरसे से दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व में लेखपाल एवं एसडीएम औरैया एवं जिला अधिकारी औरैया को पत्र लिखकर अवगत भी कराया गया, परंतु जांच के नाम पर लेखपाल द्वारा फर्जी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई, जिससे कार्यवाही होना संभव नहीं हो पाया था। वही आपको बता दें, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनकी स्वयं की जमीनों पर भी खनन माफियाओं ने चोरी छुपे खनन कर लिया, जिसकी शिकायत कई बार की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजे की बात यह है, हाल में ही एक पत्रकार द्वारा खनन की खबर चलाने पर खनन माफियाओं के गुर्गों द्वारा हमला कर सबूतों से भरी पेन ड्राइव को ले जाया गया था, जिस पर लूट एवं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। परंतु घटना वाले दिन ही लेखपाल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने नजारा देखा कि किस तरह से खनन माफिया लाखों करोड़ों की राजस्व की क्षति कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, परंतु अभी तक लेखपाल द्वारा अपने अधिकारियों को खनन की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की और कोई प्राथमिकी लेखपाल द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी, जिस पर पत्रकारों ने फोन पर लेखपाल से जानकारी लेनी चाहिए तो लेखपाल द्वारा पत्रकारों को गुमराह कर बताया गया कि उनके द्वारा थाना दिव्यापुर को रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिस आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा। वहीं सूत्रों से पता लगा है और ग्रामीणों के आरोपी हैं कि लेखपाल का खनन माफिया के साथ उठना बैठना है, जिसके कारण उसे बचाने का हर संभव प्रयास लेखपाल के द्वारा किया जा रहा है। और अति गोपनीय जानकारी यह है, लेखपाल द्वारा मात्र 10 से 15 ट्रैक्टर की ट्राली खनन दिखाने की रिपोर्ट बनाए जाने का मन बनाया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर हजारों ट्रॉली मिट्टी का खनन मौके पर हुआ है। अब देखना यह होगा क्या जिला अधिकारी औरैया द्वारा इस पर कोई गंभीर कार्यवाही होगी या फिर खनन माफियाओं की हमेशा की तरह पकड़ के आगे सभी जिम्मेदार भी नतमस्तक हो जाएंगे। समस्या है आप लोगों की? भाई समस्या ये है कि जब यहाँ मट्टी खुदबो अभी बंद नहीं है, और जब नेकपाल से कहते हैं तो नेकपाल बात को सुनते नहीं है, और अभी खनन कर वो बंद नहीं है। इसमें अभी तक गाड़ी चलती है और जब कहते हैं तो वो कोई बात नहीं सुनते, और बाकी बाद जब कह देते तो ना हो जब कहते हैं कि बात में तो थोड़ा सी गड्ढा है, कहीं हम कहीं मट्टी कहीं भरते हैं, दूसरे कोई भरते हैं, हमको भरते हैं कि बात नहीं सुनते। रात में जब आते, जब इनको कोई बताते तो रात में आते ही चेक करने। कौन रात में आता है? नेकपाल साहब। दिन में कभी नहीं आए? दिन में कभी नहीं आते, रात में ही आते हैं, और कोई बात हमारी नहीं सुनते। और जब आते हैं तो जहाँ सैले रुपए इनको मिलते हैं उन्हीं की ये सुनते, और रुपया रात में ही लेने आते, और गरीबों लोगों की कतई सुनाई नहीं होती है इसमें। ये जो गड्ढे हुए हैं, ये आपकी जमीन है और सरकारी भी जमीन है क्या? सरकारी जमीन कहाँ है कि मान लो सबकी है, गड्ढे में जमीन सरकारी होती तो कोई की वही नहीं आती कहवे की कोई जरूरत। अब इनके गड्ढा है, मान लो जब करी हमारी लोगों की गड्ढा है तो हम जमीन अपनी खुदवाड़ रहे हैं, पैदा करें हम तो। अभी खनन चल रहा है क्या? अभी चल रहा है, अभी तो गाड़ी निकल रही है, ताजी मट्टी खुदी करेंगे सब हमारी जा रही है, इसमें इतने गदान होएंगे खुद हमारी जमीन। और ये सब गद्दारी कर रहे थे, खुदवा है मट्टी और पैसा ले लेते जब सैले हो, गरीबी कोई सुनाई नहीं है। तो ऐसे को मत डारो, अमीर लोगों की सुनाई रखो। आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है? हमारी प्रमुख समस्याएं ये हैं, ग्राम पंचायत में हमने कई बार लेखपाल जी को लिखित में, अपनी पंचायत में लिखित में दे चुका हूँ कि एसडीएम साहब को भी और लेखपाल को भी, कि हमारी ग्राम पंचायत की जो मनरेगा द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसमें हमारी ज़मीन में मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमारी खलियान की ज़मीन, पश्चिम की ज़मीन, सरकारी चकमार्ग, नालियाँ, चक रोड और तालाब, जो कि मैं लेखपाल को बहुत बार लिखित में दे चुका हूँ कि हमारी भूमि माफियाओं द्वारा और जो हमारे सरकारी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इन लोगों ने हमारी सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है, हमारी नालियों पर और चकरोड पर, जो कि 10-20 कड़िया होता है। अभी तक लेखपाल ने हमें मनरेगा का कार्य कराने के लिए एक भी रास्ता में हमें चिन्हित नहीं करवाया है कि आपकी प्रधान जी ये जगह है, यहाँ पर आप मनरेगा का कार्य कराएं, क्योंकि मैं उच्च अधिकारियों को भी बोल चुका हूँ और लेखपाल यहाँ साँठ गांठ करके यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों को, भूमि माफियाओं को
यहाँ कब्जा दिलवाए हुए हैं। यहाँ पर गौचरा, खलिहान, चक्रोट यहाँ पर अवैध तरीके से जब से लेखपाल जी हैं यहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल से तो कम से कम 100 प्लॉटों पर कब्जा करवा चुके हैं और यहाँ पर खनन भी हो चुका है। लेखपाल जी हमारे पंचायत में आए, एक बार लखनऊ से हमारे पास इलाहाबाद से जांच आई, इलाहाबाद से जांच आई, बोले प्रधान जी आपके यहाँ प्लॉटिंग पे कोई ज़मीन पे कब्जा हुआ है या खनन हुआ है। मैंने कहा सर हुआ है। तो लेखपाल जी को मैंने कहा मुझे बताइए कहाँ पर हुआ है। लेखपाल जी ने अपने घर बैठे रिपोर्ट लगा दी कि यहाँ पर कोई समतल जमीन है जो कि अभी तक यहाँ कोई खनन नहीं हुआ है, जो कि प्रेजेंट टाइम में आज भी वहाँ 50 से लेकर के 60 फुट। ये महिला मेरे पास आई, इन लोगों ने मुझे बताया कि प्रधान जी हमारी जमीन पर भूमाफियों ने खनन किया है, जिसमें इनने बताया कि हमारा प्लॉट है। तो वहाँ पर इनके गड्ढे जब मैंने जाकर के देखे तो वहाँ पर गड्ढे कम से कम 50 फुट गहरे, क्योंकि अभी कई एक तो गाय मर चुकी, कई एक तो भैंसें मर चुकी और आदमी जाते हैं वहाँ जो उन लोगों को भी जान का खतरा है। इनने हमें बताया शिकायत करी, एक अजय ने इलाहाबाद से PIL डाली और एक इन्होंने डाली। इन लोगों के पेपर भी हैं, इन लोगों ने लिखित में आई। तो लेखपाल जी ने आज तक उस पर कोई भी सही रिपोर्ट नहीं लगाई, सारी रिपोर्टें फर्जी लगा के, टोटल रिपोर्टें फर्जी लगा के। और मेरा एक कहना था कि मैं लेखपाल को बोल चुका हूँ कि हमारी पंचायत में कम से कम इन लोगों के बीच में हमारे ये लोग 50 बार जाते हैं, वहाँ पर आकर के बैठें, उठे और हमारी पंचायत में बैठें। ये अपने घर बुलाते हैं, यहाँ लेखपाल जी आकर के बैठें एक हफ्ते में एक बार, जब भी जो कि यहाँ पे इन लोगों की पेंशन की समस्या है, आय जात मूल निवास बनना है, गरीब लोग हमारे यहाँ की जनता है, ये अपने घर बुलाते हैं। अपने यहाँ घर इनका 30 किलोमीटर जाएगी मेरी जनता, हमारी पंचायत में आप नौकरी करते हैं, हमारी पंचायत में बैठिए आप।